भैया सुना है कि इस बार गांव शहर में सबके दिन फिरने वाले, अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ सही सुना है। मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी तो अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आने। जी हाँ, आखिरकार 12 साल के बाद अच्छे दिन आ गए हैं। अब भगवान के घर ही चोरी हो गई है, और वो भी बीजेपी के राज में। अब ये कितना सच है और कितना झूठ, इसका पता तो एसआईटी की जांच में पता चल जाएगा। क्योंकि इस देश में कुछ हो ना हो, लेकिन जांच हर चीज की होती है। नीट पेपर लीक सीबीआई जांच करेगी, राम मंदिर में चोरी एसआईटी जांच करेगी। बहनों और भाइयों, मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है, और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। ऐसी ही एसआईटी जांच एक 2022 में भी हुई थी, उसका आज तक पता नहीं चला उसका क्या रिजल्ट आया। आइए सुनते हैं ये सज्जन एसआईटी के बारे में क्या बोल रहे हैं। राम जन्मभूमि से संबंधित है, इसीलिए राम जन्मभूमि थाने है। राम जन्मभूमि पर जो चढ़ावा आता है प्रतिदिन करोड़ों का, अभी तो एक सामने आया कि 7.5 करोड़ रुपए चोरी किया इन लोगों ने। इसके पहले 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया है टिन्नू यादव ने। ये लगातार ये काम चल रहा था, इसलिए हम अभी जो एसआईटी गठित हुई इस पर हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि 22 में भी इसी तरह एक एसआईटी गठित हुई थी, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। तमाम मामलों में जिसे पेंडिंग में डालना होता है, सरकार उसमें एसआईटी, सीबीआई, आईबी के हवाले कर देती है, जिससे इतिश्री हो जाए, जनता में भ्रम फैल जाए, हमारी बातें समाप्त हो जाएं। लेकिन याद रहे, ये शब्द ब्रह्म है, शब्द भ्रम नहीं यह काम करेगा। ये हम लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। हम चारों चोरों को, चोर चंपत राय, चोर अनिल मिश्रा, चोर टिन्नू यादव यानी रामशंकर यादव, चोर गोपाल राव, चारों के नाम हम एफआईआर देने के लिए आए हैं कि एफआईआर दर्ज करें। अगर नहीं करेंगे तो हम एसएसपी से मिलेंगे, एसएसपी नहीं करेंगे, डीआईजी है, फिर आईजी है, फिर डीजीपी है, नहीं करेंगे तब हम अदालत में जाएंगे। पीछा नहीं छोड़ेंगे इन चोरों का। और एसआईटी जैसी भ्रामक व्यवस्था के पीछे हम अपना समय नष्ट नहीं कर सकते हैं। एसआईटी पर हमारी कोई आस्था नहीं, कोई विश्वास नहीं। हम राम के नाम पर एसआईटी जांच करेगी, धर्म के नाम पर एसआईटी जांच करेगी। जब इसी थाने में बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, सीबीआई ने जांच किया, हम लोगों को मुलजिम बनाया, हम उसके मुख्य आरोपी बनाए गए। हमने 30 साल कैसे मुकदमा लड़ा होगा? इसे चंपत राय चोर नहीं जानता है, इसे गोपाल राय चोर, अनिल मिश्रा चोर और टिन्नू ड्राइवर नहीं जानते हैं। इसे हमारा परिवार, हम लोग जानते हैं। हमें दर्द है किस तरह गोलियां खाकर, लाठियां खाकर, अपनी बर्बादी सहकर हम लोगों ने पूरा समय, पूरी जवानी लगाई। आज राम के नाम पर, राम जन्मभूमि के नाम पर राम रतन की लूट की जा रही है। ये देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। ये हमारी आस्था और इस देश के समस्त हिंदुओं के लिए डूब मरने का विषय है। लोग घरों में बैठकर एसआईटी के भरोसे बैठे रहेंगे। हम किसी एसआईटी पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए मैं ये एफआईआर कराने आया। कल माता सरयू को इसी तरह का एक पत्र देंगे, क्योंकि सरयू जी में कोई संकल्प लिया जाए, कोई बात कही जाए, आज तक जब भी हमने किया है तो निश्चित रूप से पूरा हुआ है। कल माता सरयू को ठीक दोपहर में 1 बजे हम लोग सरयू जी को एक पत्र सौंपेंगे कि इन सभी चोरों का, जिन्होंने राम धन चोरी किया है, सबका सर्वनाश हो जाए। इसलिए कल दोपहर में आप लोगों से निवेदन भी करेंगे। कल भी आप लोग जरूर रहिए, क्योंकि अगर आप बैठ गए तो अयोध्या को ये बाबर, गजनी, गोरी, खिलजी और औरंगजेब की संतानें लूट ले जाएंगी, और एसआईटी के नाम पर ये ड्रामा चलता रहेगा। इसलिए ये स्वीकार नहीं है। ये तो पुलिस की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, बट आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह डॉक्यूमेंट्स को लेकर तैयार है और एसआईटी से मिलने का समय मांग रहे हैं। सुल्तान अंसारी से चंपत राय ने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी 2021 में। उसके बाद 23 और 24 में तमाम जमीनों के घोटाले किए, ट्रस्ट ने किया। और आप सुन के हैरान होंगे कि 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई महंत मुरलीदास से। और आज एक मैंने सामने कागजात रखे
जिसमें मैंने बताया कि किस तरह से 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख में आलोक बंसल से चंपत राय ने खरीदी। हर मामले में चंपत राय का नाम आता है, हर मामले में ट्रस्ट का भ्रष्टाचार सामने आता है। लेकिन एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी, ईडी पार्टी ही दरअसल चंदा चोर है। यह पूरा का पूरा ट्रस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाया गया है। और इसमें कौन सा व्यक्ति था? वही व्यक्ति जो आज वोट चोर के नाम पे प्रसिद्ध है, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार 2020 से 2024 तक श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य थे और उनका काम क्या था? जमीनों के काम को देखना, विकास के काम को देखना, सरकार के साथ ट्रस्ट का समन्वय बनाना। तो यही समन्वय बना रहे थे क्या वो? ये जमीनों का घोटाला मिलकर कर रहे थे क्या वो चंपत राय के साथ? इन सारे तथ्यों की जांच होनी चाहिए। आप कल्पना कीजिए कि 16 करोड़ दर्शनार्थी एक साल में प्रभु श्री राम के मंदिर में आए, और अगर आप 100 रुपए का भी चंदा मान लीजिए, चढ़ावा मान लीजिए, तो करीब करीब 1600 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ा। कितने का भ्रष्टाचार हुआ है, कितने की चोरी हुई है, इस सब की जांच होनी चाहिए। महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा था। भारतीय जनता पार्टी ने, ईडी पार्टी ने प्रभु श्री राम का मंदिर लूटा है। और ये कोई सामान्य चोरी नहीं है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसमें तमाम लोगों से पैसे की बरामदगी हुई है, लेकिन अब तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। एसआईटी बनाई गई है। आज योगी बाबा कह रहे हैं कि फालतू की बातें मत करिए, जो तथ्य है एसआईटी को दीजिए। तो मैं तो एसआईटी से समय मांग रहा हूं और एसआईटी से मिलकर ये सारे तथ्य और कागजात रखूंगा, देखता हूं क्या कार्रवाई होती है। एसआईटी मतलब है झुनझुना। ये सारे चोरों को बचाने का काम ईडी पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी, जिनके नेतृत्व में ट्रस्ट बना है, वो लोग कर रहे हैं। जय हिंद। अब राम मंदिर ट्रस्ट में कौन लोग हैं और वो कैसे काम करते हैं, इस बात की पुष्टि स्वामी जी भी कर रहे हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। ट्रस्ट बनाया जा रहा था राम जन्मभूमि के लिए। राम जन्मभूमि शुद्ध रूप से धार्मिक मामला था, लेकिन इसमें सरकार कूद पड़ी। उसने अपने सरकारी खजाने से, उस खजाने से जिसमें गाय की मांस बिक्री का पैसा भी रखा जाता है, अन्याय का पैसा भी रखा जाता है, टैक्स का पैसा रखा जाता है, उसमें से निकाल करके 1 रुपया दिया, तब ये ट्रस्ट स्थापित हुआ। तो इसके अब मूल में ही, बीज में ही गड़बड़ी है। दूसरी बात यह है कि जब बड़े बड़े धर्माचार्य वहाँ उपस्थित थे तो धर्माचार्यों के ट्रस्ट को क्यों ठुकराया गया। तीसरी बात यह है कि जिन पक्षकारों ने न्यायालय में पक्षकार बन करके हिंदुओं की तरफ से मुकदमा लड़ा था, उन पक्षकारों को क्यों साइड लाइन किया गया और क्यों अपने विश्वस्त लोगों को ट्रस्ट में बैठाया गया। अपने पालतू विश्वस्त लोगों को ट्रस्ट में बैठाने का मतलब ही था कि आगे चल करके हमारी नीयत थी कि हमको चोरी करना है, ऐसे खास लोगों को बैठा दो ताकि बात बाहर ना जाए। तो जो जिस काम के लिए ट्रस्ट बना था वो काम हो रहा है। लेकिन आप पूरे इस मामले को एक ही एंगल से देख रहे हो, इसका दूसरा एंगल भी हो सकता है जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। ध्यान से देखिए ये वीडियो। ये श्री राम मंदिर में जो मंदिर अभी बना है अयोध्या में, उसमें सुना है कि 200 करोड़ की चोरी हो गई है। सब अफवाहें मम्मी, अफवाहों पे ध्यान मत दो। चोरी वोरी नहीं हुई है। हाँ। वो ये हुआ कि पाकिस्तान वाले पाकिस्तान वाले हैं वो पहुंचने वाले थे राम मंदिर के अंदर। अच्छा अच्छा। हाँ, तो चोरी करने के लिए। हाँ, चोरी करने के लिए, डकैत डालने के लिए। तो उन लोगों ने क्या करा, अपना जो गहना है ना वो घरों में ले जाके सेव कर दिया। किसी ने गोबर में, जो मंदिर के अंदर काम करते थे पुजारियों ने। हाँ, हम जैसे लोग तो मंदिर के अंदर जा नहीं सकते ना, दान पेटी के पास कैमरे वेमरे लगे होते हैं कि नहीं होते। तो पाकिस्तान वालों के एक षड्यंत्र चल रहा था। अच्छा। तो ये पता चल गया मंदिर के अंदर वालों को, तभी वो घर उठा उन लोगों ने क्या करा, वो जो गहना पैसा जो भी था अपने घर में सुरक्षित रखा है। फालतू में चोरी वोरी नहीं हुई है, मतलब पैसा सेफ है सारा। हाँ, सेफ है। अब पुजारियों ने उजागर कर दिया कि वो पैसा पुजारियों के घर में सेफ है। कहीं गोबर में किसी बंदे ने तो गोबर में छिपा लिया था। हाँ, वो सेफ है वो पैसा, और रहीम और रहमान से छुपाया गया है। तभी मीडिया में नहीं दिखाया। तभी मीडिया में नहीं दिखाया गया है। वो फालतू में अफवाहों पे मत आया करो आप। अच्छा। हाँ, ऐसा हुआ है। जब पाकिस्तान की बात चली है तो क्यों ना एक बार आबू धाबी की भी बात कर ली जाए। तो एक खबर नागपुर से आ रही है। रीनीट में एग्जाम देने वाले एक स्टूडेंट का सेंटर आबू धाबी दे दिया है। तो क्या अब गवर्नमेंट
एयरफोर्स की हेल्प से स्टूडेंट को अबू धाबी में एग्जाम दिलाने का ऐलान कर सकती है। इन्हीं अच्छे दिनों का तो वेट कर रहे थे कि एयरफोर्स अपना सब काम छोड़कर हिंदुस्तान के बच्चों का एग्जाम कंडक्ट कराए। अबू धाबी का सेंटर मिला है कैसा है, पहले नीट की जो परीक्षा कैंसिल हुई उसके बाद में दोबारा 21 तारीख की नीट की परीक्षा का डिक्लेरेशन हुआ और 14 तारीख को एडमिट कार्ड इशू करने की तारीख दी गई। पेपर में भी हमने पढ़े और वेबसाइट पर भी थी, लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था। कल 4 बजे वो डाउनलोड हुआ। डाउनलोड होने के बाद में हमने जब देखे उसको जो सेंटर मिला है वो अबू धाबी लिखा था, अबू धाबी के स्कूल में। हम लोग बहुत शौक में आ गए कि हमने तो दिया नहीं ऐसा कोई ऑप्शन उनको। फिर उसको हमने अप्रोच किया, हेल्पलाइन पर बात की, तो उन्होंने हमको बताया कि तुम हमारी वेबसाइट पर मेल करो। फिर वो वेबसाइट उन्होंने भेजा, फिर हमने उनको मेल किया। मेल करने के बाद में उनका फ़ोन आया कि हम सैटरडे को 4 बजे तक आपको नया एडमिट कार्ड इशू करते हैं। ऑप्शन देने होते हैं, आपने कौन से ऑप्शन दिए थे? हमने 3 डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन दिए थे, वर्धा और नागपुर। लेकिन अब हमारी ऐसी डिमांड है कि उसको नागपुर ही दिया जाए, क्योंकि वो बहुत शौक में है। अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर दोबारा वहाँ रुकना पड़ेगा जाकर, अभी टाइम भी नहीं है, एक ही दिन कल का ही दिन है, इसलिए ज़रूरी है कि हमको नागपुर दिया जाए। अब ये जो पता चला उसके बाद क्या स्थिति है उसकी, कितना? अब बहुत शौक में है, कल बहुत रोया उसने और वो नहीं चाह रहा था कि एग्ज़ाम देना। उसकी मम्मी उसको कन्विंस कर रही है। देखो अगर वो कन्विंस हो जाता है तो कल अपियर करेंगे, होगा एग्ज़ाम में। अब अल्लाह ही जाने क्या होने वाला है कल का। अबू धाबी का सेंटर मिला था, उसके पास क्या पासपोर्ट वगैरह? नहीं, वो अंडर 18 होने की वजह से उसका पासपोर्ट हमने बनाए नहीं थे। अगर उसका पासपोर्ट भी होता तो एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद कैसे पहुंच सकते थे वहाँ पर। और हमने तो जब डिमांड की नहीं हमको आउट ऑफ इंडिया दिया जाए, तो कैसे क्या दे दिए, समझ में नहीं आता। लेकिन उन्होंने अपनी गलती माने हैं और चेंज करके देने का आश्वासन दिया है। और कब तक आपको बोला है, आपको क्या उम्मीद? आज हाँ, सैटरडे 4 बजे तक आपको एडमिट कार्ड नया इशू हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है। और लास्ट में जाते जाते आप यह भी सुनते जाइए ब्रिजभूषण जी राम मंदिर चोरी पर क्या कह रहे हैं। भगवान के दान पात्र चोरी हो जा रहा है, कितना गंभीर प्रकरण है। देखिए, अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। तो सत्य बोलने की हिम्मत अभी हमारी नहीं है, कभी समय आएगा तो बोलेंगे। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि चंपतराय हटाए जाएंगे, ये हमारा विषय नहीं है। भैया सुना है कि इस बार गांव शहर में सबके दिन फिरने वाले, अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ, सही सुना है। मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी तो अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आने